हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी होता जाएगा अच्छा ही होता जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है, आपको हमेशा हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ बुरा बोलता है, आप में कुछ अच्छा ही उसको मतलब दिखती ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो आपको क्या करना है? तो सीधा सीधा आंसर यही है कि उसके साथ आप मेंटली सारे के सारे जो रिलेशनशिप है उसको कट करो, फिजिकल रिलेशन कट करो। इन द सेंस उसके साथ अपनी जो दूरी है उस दूरी को बनाओ, क्योंकि वो लोग आपके लाइफ में क्या काम करेंगे जो आपको कुछ अच्छा नहीं दे सकते, हमेशा सब कुछ बुरा ही देते हैं। लेकिन आप उन लोगों का क्या करेंगे जो आपके घर में ही है। इन द सेंस आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई आपको हमेशा या कभी कभी कुछ ऐसा कड़वा बोल जाता है कि आपको लगता है कि इसके साथ मैं क्या करूं, इसके साथ मैं अपनी दूरी कैसे बनाऊं, मतलब आप अपने फैमिली रिलेशन में किस तरह से पॉजिटिव रहे या फिर उस रिलेशन को किस तरह से डील करें, किस तरह से उस सिचुएशन को डील करें, एक टॉक्सिक रिलेशन को आप किस तरह से मैनेज करें जो कि फैमिली मेम्बर के साथ ही हो रहा है, तो आपको क्या करना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल लवेबल लाइफ को बहुत ही प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, एक इंसान के घड़े में, उसके पॉट में जो होगा वही आपको वो दे सकता है। अगर उसके घड़े में पानी है तो वो आपको पानी ही दे सकता है, वहाँ से दूध मक्खन ही तो आपको दे नहीं सकता है। बिल्कुल उसी तरह एक इंसान जिस तरह से उसकी परवरिश हुई है या जिस तरह से वो बड़ा हुआ है, या फिर उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी हुई है, उसका बड़ा होना भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी जो आसपास का जो माहौल होता है या फिर जहाँ से वो एडुकेशन ले रहा है या जो भी चीज़ें होती हैं, दोस्त वगैरह होते हैं और भी बहुत कुछ होता है जहाँ से वो और भी चीज़ों को कंज्यूम करता है, शायद वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, और जिसके कारण वो इंसान ऐसा बनता गया है कि वो कुछ गलत कर रहा है ये समझ ही नहीं पाता। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है या फिर मान लीजिए कि कोई एक इंसान किसी को कुछ भी ख़राब बात बोल रहा है या फिर उसके साथ कुछ भी बार बार उसके साथ उलझ रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो बस देख लेंगे, ऐसी वाली एक बात है। और बहुत ही जो ह्यूमिलिएट करने वाली बातें होती हैं, जो मन को दिल दुखाने वाली बात होती है, ये सब कुछ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कभी कभी कॉन्स्टेंटली या फिर कभी कभी छोटी सी कुछ बात हुई और उस पर आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसके साथ आप सही से रहो। क्यों? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो कि लाइफ को जीने का जो एग्जैक्ट जो पथ है, जो वे है, वो क्या है, तब जब आप ये सब सीख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि उनका ये जो कहना होता है, ये जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करना होता है, ये मुझे लेना नहीं है, लेकिन मुझे इससे किस किस तरह से बचना है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी तरह से बचना है तो आपको यहाँ पर अपनी समझ को काम में लगाना होगा, उसको कहकर कुछ भी नहीं होगा। और आपकी समझ क्या काम करती है? आपकी समझ ये काम करती है कि आपको उस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देना होगा। देखिए, एक इंसान जो बात बात पर गुस्सा करता है या सब ठीक है लेकिन अचानक से अगर कुछ भी बात आई तो फिर वो देख लेंगे मारने पिटने पर उतारू हो जाता है, कुछ भी बक देता है। चाहे वो कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में भी होता है, कभी कभी मम्मी पापा में होता है, कभी कभी मतलब घर में जो भी और भी रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उन रिश्तों में जब ये ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि बंदा अच्छा है लेकिन कुछ चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसको अगर आप उसकी गलतियाँ दिखाएंगे तो वो तो मानेगा ही नहीं कि वो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को ही देखकर बड़ा हुआ है और मानता है कि ये सारी चीज़ें सही है, मैं गलत नहीं हो सकता। तो उसको आप समझाओगे, बातें बिगड़ेंगी, आप उसको बताने जाओगे, वो नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना है? ऐसे इंसान मानसिक रूप से बीमार होते हैं। बीमार होना गलत नहीं होता है,
लेकिन उनको देखिए, एक इंसान बीमार है जो बेड पे पड़ा है फिजिकली, एक इंसान बीमार है जो मेंटली उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अब जो बीमार पड़ा है उसको तो आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, लेकिन जो मेंटली बीमार है उसको आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। इन द सेंस जो नेगेटिव वे में गुजर रहा है या कुछ भी कह रहा है उसको आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मानेगा ही नहीं। तब उसका क्या करते हैं, दुआएं देते हैं ना कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ये बहुत जल्दी तरक्की करे, इसमें बहुत अच्छा चैतन्य आए, ये बहुत अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स होती है वो ब्लेसिंग्स दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह उस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिए। अगर रिश्ते हालात इस तरह से इस कदर ख़राब है कि आपको लगता है कि हर रोज़ का बात हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेसिंग्स देना। ये इतना पावरफुल वे में काम कर सकता है, ये आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप उनके लिए खाना बना रहे हो या पानी दे रहे हो, चाय दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, आप हमेशा ये कहते रहिए, जब भी उनके लिए बना रहे हैं या फिर आप उनको जब चाय पानी या खाना देने जा रहे हैं, तो मन ही मन यही कहते रहिए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत शांत हैं, वो हर सिचुएशन को समझते हैं, वो लोगों से बहुत प्यार करते हैं, सबसे उनका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। उनकी और मेरी जो दोस्ती है, उनकी और मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत लवेबल है, बहुत प्यारा है। वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जो भी आपके हिसाब से लगे ऐसी एक दो बातें कॉन्टिन्यूसली, वो खाना बनाते वक्त, चाय देते वक्त, कभी भी वो आप ये कहते रहिए। और जब भी आप उसको पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, मन ही मन कहिए, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर हैं, वो बहुत प्यारे हैं। और हमेशा ये कहिए कि वो बिल्कुल ठीक है, वो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी को दुआएं देते हैं ना, तो एक दिन में असर नहीं करता, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि चेंजेस होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत होता है, बहुत होता है, क्योंकि ये तो एक प्रूवन है, ये एक साइंटिफिक वे में भी ये एक प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी को मन ही मन ब्लेसिंग्स दे रहे हो, चाहे आप किसी पेड़ को दीजिए या फिर किसी भी चीज़ को दीजिए, जब आप उसको बहुत सारी दुआएं देते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो बदलने लगता है। देखिए, इससे ज़्यादा आप उस सिचुएशन में और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि नहीं, अगर मुझे कुछ सुनाया है तो मैं भी सुना दूं, तो ये तो कोई हल नहीं हुआ। तो फिर इससे तो बातें और ज़्यादा बिगड़ेंगी और आप क्या कर रहे हो, आप खुद ब खुद नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हो। उससे क्या होगा, बात बढ़ेगी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी और आपका जो रहना होता है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो आपको आपका जो भी काम होता है, जो जिस पर भी आपको फोकस करना है, अपने लाइफ के जिस भी एक्सपेक्ट पे आपको फोकस करना होता है, आपकी तो सारी फोकसिंग है वो तो हट के सिर्फ और सिर्फ झगड़े पे चली आई। तो ये तो नहीं चाहिए ना। चाहिए क्या, एक शांति, एक पीस वाला एक माहौल। तो जब आप दुआएं देंगे, जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देंगे, तो आप खुद ये देखिएगा कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत शांत हो जाएगा, पहले से बेहतर। और जब आप हर रोज़ इसी को प्रैक्टिस करते जाएंगे, चाहे वो रात को सोने से पहले या किसी भी टाइम जब आप उनको ब्लेसिंग्स देते जाएंगे, तो आप खुद देखिएगा कुछ महीनों बाद ये जो चीज़ें हैं ये बदलने लगेंगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एटलीस्ट उनके जो रिएक्शंस हैं उनमें चेंजेस आएगा। क्यों? वाइब्रेशन। क्योंकि आप किसी को दुआएं दे रहे हैं, ये कभी खाली नहीं जाती। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती तो दुआएं भी तो खाली नहीं जाती। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी रिलेशन में, अपनी फैमिली में, अगर वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट वो तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।